दोस्तों दिल्ली में टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए अपडेट्स सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर दिल्ली बेहाल क्यों है। दिल्ली की जनता जहां 52 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्मी को झेल रही है तो आम चुनावी तापमान अपने चरम पे है। इधर केजरीवाल जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो विपक्ष सत्ता में आने का दम भर रही है। प्रकृति अपना रौद्र अवतार गर्मी के रूप में दिखा रही है। आखिर दिल्ली वासी करे तो करे क्या। दोस्तों बुधवार को राजधानी का मुंगेशपुर इलाका सबसे गर्म रहा। यहाँ 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि मंगलवार मंगेशपुर में 49.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पहले ही बुधवार को गर्मी व लू का रेड अलर्ट जारी किया था। यदि दिल्ली की तापमान की बात करें दोस्तों, तो आखिर दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने भी है और इस पूरे देश की जनता के सामने भी है कि आखिर दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों? तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में अलग अलग एक रीजन यदि हम कहें तो एक रीजन कतई नहीं हो सकते, बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि सीधी धूप और छाया की कमी। अब सीधी धूप और छाया की कमी मतलब पेड़ है ही नहीं। सीधी धूप और छाया की कमी मतलब क्या हुआ दोस्तों? हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेड़ नहीं लगाए गए। यदि और इनके बारे में हम लोग और विस्तार से समझते हैं, सीधी धूप और छाया की कमी इन क्षेत्रों को असाधारण रूप से गर्म बनाती है। जीवाश्म ईंधन का जलना। दोस्तों जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक ईंधन जो कि पेट्रोल, डीजल, इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी करने आदि में किया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है दिल्ली में कितने रजिस्टर्ड वाहन हैं? दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी, 1,20,00,000 दिल्ली की सड़कों पे वाहन रजिस्टर्ड है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सारे वाहन कहीं न कहीं पेट्रोल और डीजल से चलती है। अब इतने सारे वाहन यदि दिल्ली की सड़कों पे पेट्रोल और डीजल से चले तो उससे क्या होगा? अत्यधिक उपयोग से क्या होगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जाएगा। ये भी गर्मी का एक बहुत बड़ा कारण है। और भी यदि गर्मी को और भी विस्तार से समझने का प्रयास करें तो गर्मी में कितनी सारी जानें, सभी परेशान हैं। गर्मी से सभी परेशान। यदि हम और भी इसके बारे में जानने और समझने का प्रयास करें तो आइए समझते हैं। पश्चिम से आ रही गर्म हवा भी, पश्चिम से आ रही गर्म हवा भी मतलब क्या हुआ? राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवा है। इससे क्या होता है? रेगिस्तानी गर्मी बहकर उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में आती है। इसकी वजह से दिल्ली और उसके आसपास का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। दक्षिण से आने वाली शुष्क और गर्म हवाओं का मंगेशपुर, नजफगढ़ और जफरपुर और नरेला जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि ये क्षेत्र दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। मैंने आपसे पश्चिमी हिस्से की बात की, क्यों की थी? इसलिए की थी, इससे रेगिस्तानी गर्म हवाएं बहकर उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में आती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में कृषि भूमि जैसे शुष्क और खुली जगह होती है जो सीधी दोस्तों धूप में जल्दी गर्म हो जाती है। नए शोध में दोस्तों ये भी पाया गया है कि शहरीकरण का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जंगलों को तेजी से काटा जाना। अब शहरीकरण यदि होता है तो उसमें क्या होता है? नई नई इमारतें डेवलप करते हैं जिसमें कंक्रीट और डामर का इस्तेमाल किया जाता है, और कंक्रीट और डामर
गर्मी को क्या करता है दोस्तों, गर्मी के तापमान को और वो वृद्धि करता है, क्योंकि वो गर्मी को सोख लेता है और वही गर्मी को सोखने के बाद तापमान में वृद्धि होती है। एक शोध के मुताबिक भारत के 140 से अधिक प्रमुख शहरों की रात उनके आसपास के गैर शहरी क्षेत्रों की तुलना में 60% अधिक गर्म रही। कहने का मतलब कि भारत में 140 से अधिक प्रमुख शहर, जो कि शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ, और यदि आसपास के गांव और शहरों की तुलना करें तो 60% दोस्तों गर्मी शहरों में अधिक रही। तेजी से शहरीकरण और शहरों में कंक्रीटों की रचनाओं की वृद्धि, वनों की कटाई करना और पेड़ न लगाना, ये सबसे बड़ा कारण। क्योंकि जब दिल्ली की सड़कों में दोस्तों 1,20,00,000 वाहन यदि रजिस्टर्ड हैं जो CO2 गैस इमिशन करती है दोस्तों, CO2 गैस जो जहरीली गैस होती है। अब CO2 गैस को अवशोषित कौन करेगा? हमारे पेड़ पौधे। अब अनुमान लगाइए, हमारे पेड़ पौधे, यदि पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो इतनी CO2 गैस जो 1,20,00,000 जो वहां पे रजिस्टर्ड वाहन जो CO2 इमिट करती है, उसको अवशोषित कौन करेगा? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे का ना लगना, वनों की कटाई करना, और भी रीजन्स है दोस्तों जो दिल्ली में इतनी गर्मी के होने की एक वजह है, जैसे कि तेजी से शहरीकरण और शहरों में कंक्रीटों संरचनाओं की वृद्धि, वनों की कटाई, पेड़ न लगना। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्र इमारतों और कंक्रीट की सतह अधिक गर्मी को दोस्तों अवशोषित करती है तथा ऊष्मा को बनाए रखती है। ये भी एक दोस्तों बहुत बड़ा कारण दिल्ली को जलने और गर्म करने का सबसे बड़ा कारण शायद यही है, क्योंकि वो ऊष्मा को बनाए रखती है, जिस कारण हीट वेव के दौरान तापमान उच्च होता है। अब हम लोग दोस्तों ये समझते हैं साइंटिफिक रीजन, यदि हम देखें आखिर साइंटिफिक रीजन हीट वेव के क्या है, तो आइए हम उसको देखने और समझने का प्रयास करते हैं। आप अलग अलग तस्वीर के माध्यम से भी बहुत सारी तस्वीर को आप देखेंगे तो उसमें हीट वेव के जनरेट और हीट वेव किस तरीके से डेवलप होती है और पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग, आप अलग अलग तस्वीर के माध्यम से इसे देख के समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यदि हम साइंटिफिक रीजन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी की लहरें उत्पन्न होती है, और गर्म लहरें तब बनती है जब ऊपरी वायुमंडल में उच्च दाब का क्षेत्र मजबूत हो जाता है और कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक एक क्षेत्र पर बना रहता है। यह पृथ्वी की सतह के निकट गर्मी को रोक लेता है दोस्तों। ये एक साइंटिफिक रीजन है। यदि हम लू से बचाव के तरीके को देखने और समझने का प्रयास करें तो लू से बचाव, हीट वेव, लू का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यदि इंग्लिश वर्ड में बोले तो लू का मतलब होता है हीट वेव, गर्मी, जो अभी दिल्ली की जनता लगभग 53 डिग्री सेल्सियस गर्मी को झेल रही है, जो अपने आप में दोस्तों एक करिश्मा है, क्योंकि इतना डिग्री सेल्सियस को झेलना कोई आम लोगों के बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं। शायद कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग किसी अजूबे से कम नहीं। यदि और हीट वेव से जो भी तकलीफें होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आखिर हीट वेव से क्या क्या तकलीफें होती है। जैसे कि यदि आप देखेंगे तो इससे क्या होता है, लू से बुजुर्ग, बच्चे और बाहर काम करने वाले लोग निर्जलीकरण जैसी गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। हीट वेव के दौरान लोगों में, अभी हम देखते हैं दोस्तों आखिर क्या क्या
चीज़ें और क्या क्या तकलीफ़ें होती है। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि आखिर हमें हुआ क्या है, मगर वो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आप ये ज़रूर महसूस करेंगे। हीट वेव के दौरान लोगों में बेहोशी, अचानक से बेहोश हो जाना, त्वचा संबंधी समस्याएं, लोगों को लगता है कि ये गमौरी और इन सब चीज़ों का हमें हीट वेव नहीं है, ये गर्मी नहीं है, हो सकता है पानी की कमी इसके कारण, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सिम्टम्स होते हैं जब इतनी डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है, तो अलग अलग चीजें होती है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि लोगों में बेहोशी, त्वचा संबंधी समस्याएं, सांस फूलना, शरीर में दर्द, आंखों में संक्रमण, पीठ दर्द, चोट जैसी स्थितियों से दोस्तों पीड़ित होने की शिकायत रहती है। विशेष रूप से हीट वेव से थकावट और हीट स्ट्रोक, श्वसन संबंधी समस्याएं, त्वचा रोग, यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसी गंभीर स्थितियां भी पैदा होती है दोस्तों। लू लगने से सूजन, बेहोशी, ये सारे लक्षण है दोस्तों। यदि इतनी टेम्परेचर हो तो ये सारे लक्षण है जो एक आम इंसान को सहनी पड़ती है। यदि इसके बचाव की बात करें तो आखिर हम लोग लू से किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों एक प्राकृतिक आपदा है, ये एक प्रकृति आपदा है। तो आइए किस तरीके से हम लोग लू से बचाव कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। धूप और लू में अधिक देर तक ना रहें। सबसे बड़ा, धूप में और लू में ज्यादा देर तक ना रहें। अपने आप को ठंडा रखें, अपने आप को दोस्तों ठंडा रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी व ORS का इस्तेमाल करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ORS का घोल ले। प्यास दोस्तों ना लगे, प्यास ना लगे फिर भी पानी पिए। नींबू पानी इत्यादि पीना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे शरीर ठंडा रहता है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अनावश्यक घर से नहीं निकलना चाहिए दोस्तों। हम लोग इसी तरीके से हीट वेव से बच सकते हैं, अदरवाइज कोई भी इलाज नहीं है इसका दोस्तों। जानकारी ही बचाव है। बाहर निकलने पर चेहरे को ढककर रखना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगे और जाना ही जरूरी है तो बाहर निकलने से पहले चेहरा को जरूर ढकें और बार बार पानी पिए। ठंडी जगहों पे छाया में कुछ देर रुकें और यदि थोड़ा सा भी महसूस हो कि हमें पानी पीना चाहिए तो जरूर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। हालांकि दिल्ली में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन 15 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में कुछ सेंसर्स होते हैं जो अपने आप अपना काम 24 घंटे करते रहते हैं। वह 4 पैरामीट्रिक पर रीडिंग नोट करते हैं, जैसे कि तापमान, हवा की किस दिशा से हवा चल रही है, हवा की गति और रेनफॉल। यह 4 पैरामीटर यहाँ पे 30 मिनट में इसकी रीडिंग कर लेती है और मेट डिपार्टमेंट को भेजती है और वह प्रकाशित मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाती है। तो इस तरीके से हालांकि बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो टाइम टू टाइम उसको वेदर को रीड करती है और वो IMD डिपार्टमेंट को भेजती है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आखिर ये कैसा लगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।